नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं एम शंकर आपके साथ जुड़ चुका हूं लेकर के एक नया चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है। नाम है इसका क्या? रियल नंबर। और ये एनसीईआरटी बुक का आपका पहला चैप्टर है। तो आइए समझते हैं पहले कि इस चैप्टर में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहला ही आपको टॉपिक जो है, आपका चैप्टर का नाम ही है क्या है, वो है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है सर? रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। सर वास्तविक संख्या क्या होती है? तो जो संख्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करे, जिसे आप देख सके, लिख सके, उसी को आप क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। सर तो ये वास्तविक संख्या होती क्या है, रियल नंबर है क्या? तो देखो भाई, आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, तो क्या आपको नेचुरल नंबर दिखता है? हाँ सर, दिखता तो है। क्या होल नंबर आपको दिखता है? बिल्कुल दिखता है। क्या इंटीजर्स आपको दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं। क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सभी नंबर्स आपको क्या आप इन सभी नंबर्स को लिख सकते हो? बोलो। हाँ सर, इन सभी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, नंबर को तो फील नहीं किया जा सकता ना, तो हम लिख सकते हैं या देख सकते हैं, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या पढ़ना है? चलिए आइए, मेन जो टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको समझो, क्या कहता है? कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर। अब आप देखो भाई, पहले हम इस चीज को समझते हैं। यहां आपका आ गया कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर? तो देखो भाई, क्या आप नेचुरल नंबर जानते हैं? हाँ सर, नेचुरल नंबर हम सभी जानते हैं। वो संख्याएं वो जिससे गिनती की जाती है ना, काउंटिंग नंबर्स को ही क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर कहते हैं। सर काउंटिंग नंबर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, इन्हीं नेचुरल नंबर में से हम छांटते हैं दो तरह के नंबर। कौन कौन सा भाई नंबर? तो एक है आपका प्राइम नंबर, और दूसरा है कंपोजिट नंबर। दूसरा क्या है बाबू? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब ये प्राइम और कंपोजिट की क्या कहानी है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। और प्राइम की कहानी ये है कि वो संख्याएं जो डिविजिबल बाई 2, वे संख्याएं जो दो से सिर्फ भाग लगे। ठीक है, ओ एक सेकेंड, नो 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 नो, दो से भाग नहीं लगे भाई, गलती हो गई। देखो, प्राइम नंबर क्या कहता है? प्राइम नंबर कहता है कि वे संख्याएं जिनका जो फैक्टर हो, फैक्टर क्या हो सर? फैक्टर जो हो टू, ये बार बार टू आ जा रहा है। फैक्टर जो हो वो क्या हो? 1 हो, और वो नंबर खुद हो। ठीक है, वो नंबर खुद हो, उसे क्या कहेंगे हम? प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, ए नंबर whose factor is 1 and itself, that number is called prime number। क्लियर है? वैसी संख्याएं जिनका फैक्टर एक और वो खुद हो, जैसे कि हम दो लेते हैं, तो दो जो है किनके टेबल में आता है? फैक्टर चेक करने का ये तरीका होता है। सर ये एक और दो के टेबल में आएगा, तो ये प्राइम नंबर हो गया। तीन, तीन भी सर एक और तीन से कटता है। चार, सर चार जो है एक के टेबल में भी आता है, दो के टेबल में भी आता है, और चार के टेबल में भी आता है। तो इसलिए जो संख्या है नंबर 4, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या कहानी है भाई? तो ये कहता है कि मेरा फैक्टर जो हो मोर देन 2 हो, मोर देन 2। दो से अधिक अगर फैक्टर है किसी संख्या का, तो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। अगर हम 4 लें तो 4 का फैक्टर क्या क्या आ रहा था? 1, 2 और 4 खुद आ रहा था। तो ये जो संख्या है ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 8 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 10 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब आते हैं यहाँ,
कह रहे कि एवरी कंपोजिट नंबर, कह रहे जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कैसे लिख सकते हैं जी? तो प्राइम के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है। मतलब क्या कि वो लिखने का जो सीरीज होगा एक ही होगा, आप उसमें ऐसा नहीं कि चेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अभी समझो, देखो ये मूल बात क्या कहना चाह रहा है। आप कोई एक कंपोजिट नंबर ले लो, सर हम कंपोजिट नंबर 4 लेते हैं, चलो। अब 4 का जो तुम्हारा फैक्टर आएगा वो क्या आएगा सर? 1 2 और कुछ आएगा क्या? सॉरी, इसका ऐसा नहीं, ऐसा फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, 4 का जब फैक्टर निकालोगे तो 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या क्या है सर? 2 और 2 आया। ठीक है, ऐसे समझना, फिर से समझो। एक और संख्या ले लो सर, हम 10 ले लेते हैं। 10 का अगर आप फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो, तो क्या आएगा? 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब क्या कह रहा था समझना, कह रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कह रहा है कि इनको जो है एक्सप्रेस हम करते हैं कैसे? तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर के तौर पर, मल्टीपल के तौर पर। ठीक है, और ये जो नंबर आ रहा है ये यूनिक नंबर है। अब आप कहो कि सर 10 का अगर फिर से हम फैक्टर निकाले तो क्या आएगा? सर आप 1000 बार फैक्टर निकालिए तो फैक्टर जो है हमेशा 2 और 5 आएगा। वही बात आपको यहाँ ये कह रहा है कि कैसा है सर? ये यूनिक है। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। बात वही है, कह रहा है कि किसी भी नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप क्या निकालते हो? प्राइम फैक्टर निकालते हो, तो जो उसका ऑर्डर होता है, जो लिखने का सीरीज होता है वो यूनिक होता है। मतलब एक ही तरीका होता है। कोई भी आप नंबर पकड़ लो, अगर हम कहें कि हम निकालना चाह रहे हैं 14 का फैक्टर निकालना चाह रहे, वो भी कौन सा? प्राइम फैक्टर। तो देखो भाई क्या हम निकालते हैं? 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो बाबू ये 2 और 7 और ये 1, ये सीरीज जो है ऐसे ही आएगा। चाहे आप कॉपी पर निकालिए, चाहे बोर्ड पर निकालिए, घर में बैठ के निकालिए या स्कूल में बैठ करके निकालिए, कहीं भी इसका अगर आप किसी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो सीरीज जो फॉलो होगा, जो लिखने का तरीका होगा, यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है सर? तो आपको एक थ्योरम पढ़नी है इस एक्सरसाइज के अंदर। क्या? लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। समझो भाई क्या कह रहा है। क्या मान लेते हैं कि p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, p क्या है? एक प्राइम नंबर है, और ये जो p है p डिवाइड्स a स्क्वायर, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो यही p इस a को भी डिवाइड करेगा। फिर से समझिए, अगर p एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है और अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो ये p उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है जो कि a है। ठीक है, मतलब क्या कि किसी नंबर के स्क्वायर को कोई डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को, उस मूल नंबर को भी क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। यही है थ्योरम। ये थ्योरम आपके आगे यूज होंगे, इसको आप दिमाग में बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं, और क्या पढ़ना है सर? और हमें पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, यहां आपको 3 नंबर दी गई हैं पी क्यू आर। ठीक है, कह रहा है कि अगर आपसे एलसीएम पूछे पी क्यू आर की, तो क्या लिखते हो? पी क्यू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर बटा में एचसीएफ ऑफ पी क्यू, एचसीएफ ऑफ क्यू आर एंड एचसीएफ ऑफ पी आर। ये तो दोनों जो है पढ़ना ही है। ये 3 नंबर का हो गया। अभी हम आपको 2 नंबर वाले जो है वो समझाते हैं। देखो, एक तुम्हारे को जो फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, जो फॉर्मूला तुम्हें पढ़नी है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर is always equals to its LCM and HCF। क्या कह रहा है कि किसी भी दो संख्याओं को अगर आप आपस में गुना करते हैं तो वो जो संख्याएं हैं एलसीएम, उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के
मल्टीपल के बराबर होती है। इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला के तौर पे लिखते हैं कि फर्स्ट नंबर को अगर आप सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगा। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। और इसी तर्ज पे जो है अगला जो फॉर्मूला बनता है वो था, अगर आप किन्हीं तीन संख्याओं पर भी निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से आप जो है आगे बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये जो है आपका ये वाला फॉर्मूला, ये अभी तो आपको मिलेगा आगे एक्सरसाइज में, इसको बनाने को मिलेगा। आइए हम फिर से देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या समझा, ठीक है सर। हम रियल नंबर किसको कहते हैं, दूसरा फंडामेंटल थ्योरम क्या था, तीसरा थ्योरम जो कि है एक जिसका इस्तेमाल आप आगे करने वाले हैं एक्सरसाइज में, और अगला था ये फॉर्मूला, ठीक है, कि किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीपल उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही। आप इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को ध्यान से देखें और हमसे मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।